हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके चैनल गोलू कुमार सर एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में हाई एंड डिस्टेंस का टाइप 3 क्वेश्चन देखने चल रहा हूँ साथियों। चलिए आ रहे हैं, चलते हैं। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सूरज का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है, क्या सूरज का एक उनतास हो गया है। अति 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा हो जाती है। यानी कि देखिए 30 डिग्री से न कह रहा है 30 डिग्री से, यानी कि 30 डिग्री से 30 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर यह 60 डिग्री माने कि 60 मीटर ज्यादा छाया लंबी हो जा रही है। 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जा रही है। 60 मीटर ज्यादा छाया लंबी हो जाती है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। इसको सी और इसको डी मान लीजिए। अब सीधे चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो इसको एच मान लीजिए। त्रिभुज ए बी सी से चल रहा है। त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ए बी बटा बी सी। tan थीटा का मान 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री ए बी बराबर एच माने है और बी सी हो जाएगा। और 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 बराबर एच बटा बी सी, 1 बराबर एच बटा बी सी। तब बी सी बराबर एच हो जाएगा, बी सी बराबर एच हो जाएगा, बी सी बराबर एच। अब सीधे चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी हो जाएगा। अब क्या दे रहा है, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री से चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, ए बी के मान एच दिया हुआ है, ए बी का मान एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। और बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो एच बटा बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर एच दिया हुआ है। तो एच यहाँ लिख सकते हैं, एच बटा मान लीजिए कितना 60 डिग्री है। तो एच प्लस 60 हो जाएगा। यहाँ पर √30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। √30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√3। तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो √3h हो जाएगा, √3h और h प्लस 60 हो जाएगा, h प्लस 60 हो जाएगा। तो मान लीजिए h इधर कॉमन आएगा, h मान लीजिए इधर कॉमन आएगा, इधर माने √3h माइनस h लिख सकते हैं बराबर 60। तो h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 60 हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 60 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए हम अति करते हैं 60 बटा √3 माइनस 1, यानी कि इसको करते हैं एच। तो एच बराबर हो जाएगा इतना। अब इसको हम हर परिमेकरण कर देते हैं। हर परिमेकरण करने पर √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। और √3 प्लस 1 और √3 प्लस 60 कोस्ट √3 प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हम गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर छूटेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो √3 के स्क्वायर करना 3 या 3 में से माइनस 1 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा। तो 30 कोस्ट √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो जाएगा। हम कहते हैं कि इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक से साफा एक लाइन में निकल जाएगा। देखिए बताते हैं क्या ट्रिक है, ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ बताते हैं। अति एच बराबर हो जाएगा, माने बच्चों देखिए एच बराबर हो जाएगा डी बटा कॉट पहले जोन कम है उसको लिखेंगे। एच बराबर डी बटा कॉट 30 माइनस
कॉट 30 माइनस कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया है, ट्रिक देखिए ये कैसे निकल रहा है। एच कितना दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, एच निकाला है हमको और 60 मीटर अभी दे रहा है, 60 बटा कॉट 30 के मान 1/√3, कॉट 30 के मान √3 होता है और अथी के मान बच्चों अथी होता है 60/√3 माइनस 1, 45 के मान इतना होता है। तो 60 और √3 माइनस 1 का हर पर में करण करेंगे तो माने कि √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 माने कट कूट के अथी उतना आ जाएगा 30 कोस्ट √3 प्लस 1। इसीलिए आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, हम हट जाते हैं बच्चों, फटाफट से जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों। हेलो बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन उतार लिए होंगे, आइए 2 नंबर पर चलते हैं आप लोगों को फटाफट से। कह रहा है कि बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर के देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो उसके द्वारा चली गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बिंदु माने P बिंदु पर एक आदमी खड़ा है। देखिए P बिंदु पर, यहाँ मान लीजिए P बिंदु है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और क्या कर रहा है, एक आदमी एक टावर के शिखर की ओर देखता है, एक टावर की शिखर की ओर देखता है, टावर हो गया, यहाँ से देखता है तो क्या कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है और कुछ दूर चलता है तो यह 60 डिग्री का कोण हो जाता है, या 60 डिग्री का माने आदमी यहाँ से यहाँ चल कर आता है तो यह 60 डिग्री का कोण हो जाता है, 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो कह रहा है क्या माने 60 डिग्री का कोण हो जाता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो माने कि इसका दूरी ज्ञात कीजिए। इसका दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो दूरी ज्ञात की इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको C और इसको D मान लीजिए। तो आपको बताया है ट्रिक से, ट्रिक बताए थे H बराबर माने कि H बराबर D बटा कॉट, माने जो भी पहले कम हो, कॉट में जो देखिए कम है तो कॉट 30 कम है और उसके बाद कॉट 30 माइनस कॉट 60 कर देंगे, क्या कि कॉट लेते हैं, कॉट लेते हैं। तो डी का मान कितना दे रहा है, एच बराबर कितना दे रहा है बच्चों, 30 दे रहा है और डी कह रहा है तो डी लिख देंगे। अब कॉट 30 का मान √3 होता है, √3 माइनस और कॉट 60 का मान हो जाएगा कितना ना 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 बच्चों। तो देखिए अब क्या करना है, और 30 बटा हम लोग डी बटा √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, 30 बराबर डी बटा 2, √3 नीचे भागा में है तो ऊपर इन्वर्स हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना। तो मान लीजिए हाई है, मान लीजिए ये √3 है, √3 से 10 √3 मतलब कट जाएगा, 10 √3 माने इसको हम 10 छोड़िए, इसको बताते हैं हम, इसको 10 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 3 से ये कटेंगे तो √3 हो जाएगा, तो √3 में √3 से कट जाएगा और ये 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा तो 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा, 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। 20 देखिए कैसे हो गया, 10 दूना 20 और √3 के √3 तो 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं फटाफट से बच्चों। हेलो बच्चों, आइए 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिए होंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एकाध को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मीटरों में क्या होगी। देखिए कह रहा है क्या, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर की, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर की ओर देखता है और कह रहा है कि एक कार को 30 डिग्री कोण का अवनमन कोण, एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण से चलता है, एक 30 डिग्री अवनमन कोण से चलता है। तो 30 डिग्री अवनमन कोण की टावर की ओर चलता है, देखता है तो देखता है कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, माने कि 30 डिग्री से चलता है तो कुछ डिग्री बाद 60 डिग्री हो जाता है, कुछ देर के बाद 60 डिग्री हो जाता है।
तो इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइए ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक बताए हैं, ट्रिक एच बराबर डी बटा कोट 30 माइनस, माने जोन पहले कम होगा उसी को लेना है। कोट 30 कम है ना, तो कोट 30 माइनस कोट 60 लेंगे, माने जो कम रहे पहले वो उसी को लेना है। तो एच बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, और डी बटा यहाँ लिख देंगे। कोट 30 का मान होता है √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 बराबर डी बटा √3 यहाँ रहेगा, और √3 में इसे √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर d/2 हो जाएगा। आयु √3 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा यहाँ। तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा, 200 बराबर d√3। तो डी बराबर हो जाएगा कितना ना, 200 बटा √3 मीटर आंसर हो जाएगा। डी बराबर 200 बटा √3 मीटर आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिए बच्चों। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर पर चलते हैं। एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई मीटरों में कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री हो जाती है। तो खंभे की छाया की ऊंचाई ज्ञात कर, खंभों की ऊंचाई मीटरों में क्या कर लिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एच कह रहा है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। कहता है क्या कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि छाया, एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, एक खंभे की छाया कितना कम हो जाती है, 5 मीटर कम हो जाती है। इधर से इधर आता है तो 5 मीटर कम हो जाती है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए मीटरों में। तो एच बराबर आप लोगों को जैसे बता चुके हैं, एच बराबर आप लोगों को जैसे बता चुके हैं डी बटा कॉट 30 हो जाएगा, जो कम दिया हो वो कॉट 30 माइनस कॉट 60 हो जाएगा। तो एच का मान कितना दे रहा है, एच का मान नहीं दे रहा है, डी बराबर 5 दे रहा है। कॉट 30 का मान √3 माइनस 1/√3 बराबर हो जाएगा 5 बटा √3 के √3, और √3 में से √3 3 में से -1, 3 - 1 बराबर 5 बटा 2 √3 गया ऊपर, तो यानी कि तो 5 √3/2 आंसर हो जाएगा बच्चों। 5 √3/2 मीटर आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिए, हम हट जाते हैं।